तो हाय गाइस, आप लोगों ने ये वाली डिबेट तो ज़रूर देखी होगी, डज़ गॉड एक्सिस्ट के ऊपर। इस डिबेट में पर्सनली मुझे लगता है कि जावेद अख्तर साहब थोड़े ढीले पड़ गए थे, अगर मैं बस एज़ अ डिबेट के पर्सपेक्टिव से देखूँ। क्योंकि जावेद अख्तर साहब के जितने भी आर्गुमेंट थे, वो रिलीजन के खिलाफ ज़्यादा लग रहे थे, बल्कि ये डिबेट रिलीजन के खिलाफ नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि गॉड डज़ एक्सिस्ट, वो एक अलग टॉपिक है। बट मुफ्ती साहब के इसमें आर्गुमेंट्स अच्छे थे, जो अच्छे भी क्या थे, मतलब ये एक हर एक थीस का आर्गुमेंट यही होता है जब भी आज तक ये डिबेट हुई है। और जावेद अख्तर साहब ने थोड़ा प्रिपेयर नहीं करा था इसके बारे में। बट मुफ्ती साहब का जो मेन आर्गुमेंट था वो था कंटिजेंसी के ऊपर। कंटिजेंसी आर्गुमेंट हमेशा से जो थे थीस लोग यूज करते आ रहे हैं। मैं आप लोग को इजीली बता देता हूँ। कंटिजेंसी आर्गुमेंट का मतलब ये है कि हर एक चीज इस यूनिवर्स में कंटिजेंट है, मतलब उसका होना और ना होना दोनों की पॉसिबिलिटी थी। तो सपोज मैं, मेरे पास ये माउस है, अब ये माउस मैं खरीदता ही नहीं तो ये होता भी नहीं भी होता, है ना? या मेरे पास ये बॉटल है, ये हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। मैं हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, है ना? तो हर एक चीज़ कंटिंजेंट है। बट एक चीज़ ऐसी है जो नेसेसरी बीइंग है, क्योंकि उसके थ्रू ही कंटिंजेंसी स्टार्ट होगी। सो सपोज़ मैं आपको दूसरे एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे पास एक पेन है। मैंने पेन बी को दिया, बी ने पेन सी को दिया, सी ने पेन डी को दिया। अब डी तक पेन पहुँचने के लिए वो पेन का होना तो ज़रूरी था ना, मतलब एक चीज़ जो नेसेसरी बीइंग थी। तो सारे थीस मिलके ये बात कहते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स, ये कंटिंजेंसी को फ़ॉलो करता है ऑब्वियसली, कि ये हो भी सकता था पर नहीं भी हो सकता था। पर इस चेन को स्टार्ट होने के लिए एक नेसेसरी बीइंग की ज़रूरत थी, है ना? अब ये चीज़ हमेशा से जो थे एथिस्ट लोग इसे अपोज़ करते आ रहे हैं। और मैं आपको बेसिकली 2 फेमस फिलॉसफर थे, दोनों यूके के थे। एक थे हेम और एक रसेल। तो इन दोनों का आर्गुमेंट कहीं न कहीं घूम फिर के फिरा के यही होता था कि इन दोनों ने, हेम ने ये बात कही थी कि ज़रूरी नहीं है यूनिवर्स के होने के लिए एक नेसेसरी बीइंग की ज़रूरत है। यूनिवर्स कैन बी अ ब्रूट फैक्ट। तो इसमें जो थे सारे थीस लोग कहते थे कि आप बस ये चीज़ ऐसी ब्रूट फैक्ट बोल के नहीं टाल सकते। मतलब आप, एक पज़ल है और वो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप ये नहीं बोल सकते कि दैट इट्स जस्ट अ ब्रूट फैक्ट और ये कह के टाल दो। तो ये आर्गुमेंट हमेशा से चलता आ रहा है और ये चलती रहेगी डिबेट। आई मतलब बिलीव मी, कभी कोई भी इसे सॉल्व नहीं कर पाया। बहुत अच्छे-अच्छे फिलॉसफर वेस्टर्न फिलॉसफर, इंडियन फिलॉसफर, सब ने आके अपना माथा मारा है, पर आज तक कभी इसका सॉल्यूशन नहीं मिला।